सेक्शन 23 बात करता है कि आरपी टू कंडक्ट द सीआरपी प्रोसेस। अब सब्जेक्ट टू सेक्शन 27 मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, उसको हम छोड़ देते हैं, काम की बात करते हैं। द आरपी शैल कंडक्ट द एंटायर सीआरपी एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ सीडी ड्यूरिंग द सीआरपी प्रोसेस। सिंपल, उसका काम है टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। वो अपॉइंट हो गया, अब वो पूरा सीआरपी वो कंडक्ट करेगा और मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ सीडी, नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब किसके हाथ में आ गई पूरी पावर? आरपी के हाथ में। Provided that the RP shall continue to manage the operations of corporate debtor after the expiry of CRP process until an order approving the resolution plan और an appointing a liquidator under section that is passed by adjudicating authority। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई सीआरपी तो 180 दिन की होती है। अब 180 दिन की होगी तो आरपी बोलेगा कि चलो मैं तो बैक पैक कर रहा हूँ, हमारा तो काम हो गया, हम जा रहे हैं। अब आप देखते बैठो, ऐसा नहीं करेगा वो, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा बाय गॉड। ऐसे केस में अगर वो टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आने का है, तो ऐसे केस में जब तक वो ऑर्डर आ नहीं जाता है तब तक वी द आरपी शैल मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। और जब तक वो ऑर्डर नहीं आ जाता किस चीज का, या तो यार अप्रूवल का ऑर्डर नहीं आ जाता है रेजोल्यूशन प्लान के जो हमने सबमिट किया था, या जब तक लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर का ऑर्डर नहीं आ जाता है, मतलब अपॉइंट ऑफ लिक्विडेटर, तो जब तक कोई दूसरा पर्सन या तो नहीं आ जाता, जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया तब तक उस आरबी को आगे तक काम करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? अब द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज अ वेस्टेड कन्फर्ड ऑन द आईआरपी। हाँ, उनको भी यही सारी चीजें करनी पड़ेगी जो आईआरपी भी कर रहा था और मैनेज भी कर रहा था, कुछ इसमें वो नहीं है। In case of any appointment of RP under subsection 4 of section 22, the IRP shall provide all the information, documents and records pertaining to the corporate data in his possession and knowledge to the resolution professional। ये जो हमने जस्ट बात की थी सेक्शन 22 के अंदर की, कैसे हमने पुराने आईआरपी को रिप्लेस करके एक नए आरपी को लाया है। तो ऐसे केस में जो पुराना आरपी रहेगा वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द कॉर्पोरेट डेटा जो उसके पास में है, उसके पास जितना भी नॉलेज है कॉर्पोरेट डेटा का, जितनी भी सारी चीजें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सारी हैंड ओवर करेगा वो आरपी को, और वो बताएगा आरपी को ये सारी चीजें ऐसी 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 है। इतना क्लियर हो गया? बस इतना ही था ये और नथिंग एल्स, वेरी सिंपल।